पत्नी का प्रेमी सच्चा प्यार। बनीता ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लाख समझाने के बाद उसकी शादी उसकी इच्छा के विपरीत दिनेश नाम के लड़के के साथ कर दी गई। निराश मन लिए वह दिनेश के घर आ गई। सुहाग रात के वक्त दिनेश दूध लेकर कमरे में आता है और बनीता के पास बैठ जाता है, लेकिन वह गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? बनीता की ये बात सुनकर दिनेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर दिनेश कमरे से बाहर चला जाता है। बनीता आश्चर्य में रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वो उस दिनेश से तलाक ले सके। समय बीतता गया। बनीता को ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए, लेकिन वह हर समय अपने कमरे में ही रहती थी। किसी से बात नहीं करती थी। रूम का दरवाज़ा बंद करके वो बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। बॉयफ्रेंड उधर से बनीता को दिमाग देता रहता ताकि वो ससुराल में खूब झगड़ा करे और अपने पति से तलाक ले ले, और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। दिनेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज़ सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी बनीता उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब तक दिनेश और बनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। दिनेश बनीता की तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। बनीता दिनेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। बनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। दिनेश जैसे ही ऑफिस जाता, बनीता स्कूटी से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती। दिनेश के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन दिनेश के ऑफिस में छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फ़ायदा उठाकर बनीता ने घर में झगड़ा करने की सोची और सास के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई सास को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख दिनेश को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बनीता पर हाथ उठा देता है। यह सब देख दिनेश की माँ उल्टा दिनेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती हैं। पर बनीता को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे अब मिल गया था। तभी वह गुस्से में बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। मैं अब उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है वहाँ। और आज तो उसने मुझ पर हाथ उठा जरा भी अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड इन हालातों का फ़ायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ। तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक किसी तरह इंतज़ाम कर लो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात 10 बजे तक उस होटल पर पहुँच जाना। तब बनीता कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज के रूप में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर पैसे उसने अलमारी में ला कर के रखा है। फिर भी मैं किसी तरह आज पैसे और गहने लेकर तुम्हारे पास भाग आऊँगी। इतना कहकर लड़की ससुराल लौट जाती है। ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों दिनेश और सास कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सब अनसुना करते रहते हैं। तभी गुस्से से तिलमिलाती हुई बनीता अपने कमरे में चली जाती है
थोड़ी देर बाद दिनेश वनिता के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो। वह बोलती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। दिनेश कुछ देर चुप रहता है और कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकाल कर दरवाजे के नीचे वनिता के रूप में खिसका देता है। चाबी देख वनिता बहुत खुश होती है। दिनेश बोलता है, ये लो चाबी और चलकर अब खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। वनिता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाना खा कर आई हूँ, भूख नहीं है अब। यह सुनकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। तभी वनिता जल्दी से चाबी उठाती है और अलमारी खोल देती है। अलमारी खोलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ उन पर एक डायरी भी रखी हुई मिली। वनिता के मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये डायरी कैसी है जो इतनी संभाल कर रखी गई है। वनिता डायरी उठाती है और खोलकर पढ़ने लगती है। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर वनिता के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमारी शादी से पहले ही तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से बहुत प्रेम करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिता जो आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम न समझ पाती, इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूँगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। चिट्ठी पढ़कर वनिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आने लगता है तो वह उन्हें खूब भला बुरा कहती है और सिम निकाल कर तोड़ देती है। वह जाकर दिनेश और अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। अब दिनेश, उसकी माँ और वनिता एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वनिता के दिमाग से इश्क का नशा पूरी तरह उतर चुका था। सच्चे प्यार की पहचान उसे हो चुकी थी।